कोरोना पर हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला किया। कोरोना को लेकर याचिका लगाई गई थी, जिस पर फैसला किया है। हाईकोर्ट ने कोरोना से जुड़ी तमाम याचिकाओं पर फैसला सुना दिया है। अस्पतालों में रेमडेसिविर की कीमत चस्पा करवाई जाए। मांग के 1 घंटे के भीतर मरीज को रेमडेसिविर दवा मिलनी चाहिए। 36 घंटे के भीतर RT-PCR की रिपोर्ट मिलनी चाहिए। तो मरीज और उनके परिजनों की परेशानी को देखते हुए तमाम याचिकाएं हाईकोर्ट में आई थी, जिस पर फैसला सुरक्षित रखा था कोर्ट ने। सुनवाई के बाद फैसला सुना दिया गया। अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन ये मांग के 1 घंटे के भीतर मरीज को मिलना चाहिए और जो रिपोर्ट है RT-PCR की 36 घंटे के भीतर दी जाए। विजेंद्र पांडे हमारे साथ में जुड़ गए। विजेंद्र, बताएं इस बारे में। बेशक पुनीत, एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला हाईकोर्ट ने सुनाया है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच की ओर से सुनाया गया है, जो कि सुरक्षित रख लिया गया था। ये विवेक तन्खा की जो लेटर पिटीशन थी, उसके सहित 6 जनहित याचिकाओं पर आज अपना विस्तृत फैसला हाईकोर्ट ने सुनाया है। 49 पन्नों का ये फैसला है। सबसे बड़ी बात यह है कि हाईकोर्ट ने इस फैसले में कहा है कि सरकार को सुनिश्चित करवाना होगा कि तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी ना होने पाए, और न सिर्फ सरकारी अस्पतालों में बल्कि निजी अस्पतालों में भी सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऑक्सीजन की कमी ना हो, रेमडेसिविर की नियमित आपूर्ति जो है वो कर दी जाए। साथ ही साथ कोरोना संकट को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार को ये आदेश हाईकोर्ट की ओर से दिए गए हैं कि प्रदेश में जितने भी कोविड केयर सेंटर पहले फर्स्ट वेव के दौरान शुरू किए गए थे, उनको फिर से रिएक्टिव किया जाए, उनको फिर से खोला जाए। और साथ ही साथ निजी अस्पतालों को जो मनमानी वसूली हो रही थी, उस पर भी हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और दो कहा है कि किसी भी हाल में अधिक वसूली, ओवर चार्जिंग की स्थिति नहीं होनी चाहिए और सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि ओवर चार्जिंग ना हो, और दरों को फिक्स करने का भी आदेश दिया है। और सभी अस्पतालों में रेमडेसिविर का भी जो प्राइस है उसको चस्पा करने के आदेश दिए हैं। और साथ ही साथ कोर्ट को ये कहा है, कोर्ट की ओर से सरकार को ये कहा गया है कि तमाम जो सरकारी इमारत हैं, स्कूल, कॉलेज हैं, ट्रेनिंग सेंटर, मैरिज हॉल या स्टेडियम है, इनको भी अधिग्रहित करने पर सरकार विचार करे, ताकि स्थिति बिगड़ने पर इनको अस्थायी अस्पतालों में तब्दील किया जा सके। और प्रदेश में विद्युत शवदाह ग्रहों की संख्या बढ़ाने का भी आदेश कोर्ट ने दिया है। महत्वपूर्ण फैसला ये भी है हाईकोर्ट का कि RT-PCR टेस्ट न सिर्फ संख्या बढ़ाने के आदेश सरकार को दिए हैं, बल्कि ये कहा है कि 36 घंटों के भीतर इसकी रिपोर्ट संबंधित व्यक्ति को मिल जाए। सरकार को ये सुनिश्चित करवाना होगा। और ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए ये कहा है कि निजी अस्पतालों को सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करे सरकार, ताकि वो एयर सेपरेशन यूनिट जो होती है, जिससे ऑक्सीजन वातावरण की नमी खींचकर तैयार की जाती है, उसको स्टैब्लिश किया जा सके। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह कहा है कि आयुष्मान कार्डधारियों या CGHS कार्डधारियों से मनमानी वसूली का भी मामला सामने आ रहा है। तो सरकार ये सुनिश्चित करे कि इन कार्डधारियों को निःशुल्क कैशलेस जो इलाज है वो अस्पतालों में मिले, उनसे किसी लूट जैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। और मध्य प्रदेश में जो स्वास्थ्य विभाग में जो रिक्त पद हैं, उस पर भी हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और ये कहा है कि एक विस्तृत रिपोर्ट 15 दिन के भीतर पेश करे सरकार। और साथ ही साथ जितने भी पद चिकित्सा शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में खाली है, उसमें 15 दिन के भीतर संविदा पर नियुक्ति करने का आदेश दिया है। पुनीत, एक बड़ा फैसला में एक सबसे बड़ा बिंदु ये भी है कि केंद्र सरकार को हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि वो अब इस मामले पर संज्ञान ले, आगे ले और वो सुनिश्चित करे कि देश में जो औद्योगिक संस्थान है उनमें जो ऑक्सीजन का कंजप्शन होता है वो राज्यों को प्रोवाइड करवाए, ताकि किसी भी तरह से ऑक्सीजन की किल्लत ना हो। और केंद्र सरकार ज्यादा से ज्यादा रेमडेसिविर के उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान दे, प्रयास करे और जरूरत पड़ती है तो रेमडेसिविर का आयात भी विदेशों से भारत में किया जाए, ताकि तमाम जरूरतमंद जो मरीज हैं उन तक ये पहुंच जाए। तो एक विस्तृत दिशा निर्देश जो है सभी पहलुओं को कवर करते हुए कोरोना आपदा पर हाईकोर्ट की ओर से जारी किया गया है। और पूरे मामले पर राज्य सरकार से हाईकोर्ट ने एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है और 10 मई को इस मामले पर सुनवाई होगी। उससे पहले राज्य सरकार को एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करनी होगी। 10 मई को देखना होगा कि कोर्ट आगे किस तरह से सुनवाई करेगा। लेकिन आज अगर 49 पन्नों के इस ऑर्डर को देखते हैं तो ये बेहद राहत देने वाला है जनता को, क्योंकि सरकार दावे तमाम कर रही थी पुनीत, लेकिन हमने लगातार खबरों में भी दिखाया कि ग्राउंड जीरो पर कुछ और स्थितियां थी और उन तमाम स्थितियों पर, विरोधाभासों पर एक तरह से हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और इन तमाम बिंदुओं पर विशेष तौर पर कार्य करने के आदेश सरकार को दिए हैं। और एक एक्शन टेकन रिपोर्ट भी अब मध्य प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट में पेश करनी होगी। चलिए तो देखते हैं कि अब ये रिपोर्ट सरकार जब देती है तो इसमें क्या लिखित तौर पर मिलता है। लेकिन निश्चित तौर पर जनता जिस बात को लेकर बेहद परेशान थी, याचिकाओं में जिस बात का जिक्र था, इस पर कोर्ट का ये आदेश एक निश्चित तौर पर राहत का संदेश देता है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।